जब मैं कैंसर सुनता हूँ तो काफ़ी डर लगता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसको लगा हुआ है ना उसको पता है कि कैंसर क्या है। बीइंग ए डॉक्टर मैं सारा दिन कैंसर पेशेंट देखता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि डरो मत। बट जिसको कैंसर डायग्नोज हुआ है ना, दैट इज़ लाइक अल्टीमेटली डेथ फॉर हिम। वो स्कूल गया, उसके टीचर ने उसको डांट दिया, उसके मार्क्स कम आए। घर पे वो बच्चा आता है और उसको शाम को फीवर हो जाता है। अब आप उस फीवर को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, भाई इसको वायरल हुआ है, इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या इसको कुछ और हुआ है। और हमारे सिस्टम में सिर्फ एक उस इंसिडेंट को लेके भी मेडिसिन है कि भाई बच्चा स्कूल गया था, उसको टीचर ने डांट दिया, उसने अपनी इंसल्ट फील की, मॉर्टिफिकेशन फील की, उसके बिहाफ पे हमने उसको मेडिसिन दी, वो ठीक हो गया। अब इसमें आप क्या बोलोगे, मैंने फीवर को तो ट्रीट नहीं किया ना। अब कैंसर क्यों हो रहा है? किसी को बिजनेस में लॉस हुआ, 5-6 साल वो बंदा काफ़ी स्ट्रेस में रहा और अल्टीमेटली उसको एक दिन सुबह उठता है और उसके ब्लड आता है मुंह में से। डॉक्टर के पास गया, उसने ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करी, स्कैन्स करी, देखा कि उसको ब्लड कैंसर हो गया। अब वो ब्लड कैंसर अब क्यों हुआ, किसी के पास उसका जवाब नहीं है भाई। बट वो स्ट्रेस वाला पार्ट तो कन्वेंशनल सिस्टम ने मिस कर दिया। कोई एलोपैथिक डॉक्टर नहीं पूछेगा भी तेरे को स्ट्रेस है या नहीं है, क्योंकि उनके लिए वो मैटर नहीं करता। ये ऑनलाइन आजकल काफ़ी इंस्टाग्राम पे लोग फॉलो करते हैं, ये कर लो, वो कर लो। अब किसी भी अनप्रोफेशनल या नॉन एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट को फॉलो मत करो। किसी को फीवर हुआ, हो सकता है वो डेंगू फीवर हो, उस पेशेंट ने अगर कोई ऐसी एलोपैथिक पेन किलर खा ली जिससे प्लेटलेट काउंट और फॉल करेंगे, तो क्या करोगे? इंटीग्रेटिव अप्रोच है आपकी, और होम्योपैथी इन जनरल हम देखें तो हर टाइप के कैंसर को क्योर कर सकती है। व्हेन इट कम्स टू स्टेज 4 मेटास्टेटिक कैंसर है, फैल गया पूरी बॉडी के अंदर, वहाँ पे क्योर इज़ नॉट पॉसिबल। और पेशेंट्स को मैं खुल के बताता हूँ ये चीज़। मैं कभी ऐसा नहीं कहता कि भाई तू शुरू कर, हम कर देंगे। जो चीज़ कर सकते हो वो बोलो, जो नहीं कर सकते खुल के बोलो कि इतना ही हो पाएगा। क्या हम सोचना चाहिए, क्या देखना चाहिए अर्ली साइंस कि यार ये है? आजकल एक फैशन बन गया है कि आज रिपोर्ट आई, सुबह एडमिट किया कीमोथेरेपी पेशेंट को। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसको 6 महीने तक पता ही नहीं था कि मुझे कैंसर है, उसको एक दिन में क्या हो जाएगा? और जो एक बार ये काम शुरू हो गया ना, वो 6-8 महीने तो चलेगा। फिर पेशेंट कहता है कि चलो अब एक काम करते हैं, किसी एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके आते हैं कि क्या कर सकते हैं। अब इतना नुकसान शरीर का आप कर चुके हो, अब हमारे पास लेके आ चुके हो, हमारी तो एफिशिएंसी पहले ही ख़त्म कर दी आपने। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मीट द मेमोरीज पॉडकास्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैंसर एंड होम्योपैथी। कैंसर का नाम सुनते ही हमें डर लग जाता है। कई क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे मन में भी कि इसको कैसे फिक्स किया जाए, कैसे इसका इम्पैक्ट कम किया जाए। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर बिंद्रा। वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। उनसे हम बात करेंगे कि कैसे एक इंटीग्रेटिव अप्रोच के साथ हम कैंसर को टैकल कर सकते हैं एंड कैसे हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। उनसे हम खुलकर बात करेंगे होम्योपैथी एंड कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर बिंद्रा से। पर जाने से पहले मैं चाहता हूं कि अगर आपने इस पॉडकास्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर बिंद्रा से। हेलो डॉक्टर बिंद्रा, वेलकम टू मीट द मैवरिक्स पॉडकास्ट। या थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर, थैंक यू आपका यहाँ आने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए। वेरी जी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा आज, जी। कैंसर का। एंड मैं चाहता हूँ आप हमें बताएं पहले आप क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आजकल। बेसिकली आई एम होम्योपैथिक डॉक्टर एंड आई एम प्रैक्टिसिंग। हम जनरली देखते हैं कि होम्योपैथी में जो स्पेशलाइजेशन बहुत कम होती है, तो हमारी जो प्रैक्टिस है वो जनरली हम कैंसर पे कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कैंसर की बीमारी डे बाय डे कैसे बढ़ रही है। और जी। इंडिया में पर्टिकुलरली एंड व्हेन वी टॉक अबाउट पंजाब, तो पंजाब में बीमारी ज़्यादा पकड़ में आ रही है। तो उस वजह से जो कैंसर के पेशेंट्स है बढ़ने की वजह से हमने कुछ लास्ट 10 to 15 ईयर से जो कुछ हमने अपनी रिसर्च की है, कुछ अपने मेथडोलॉजी डेवलप की है, उसके बिहाफ पे हम लोग अभी कैंसर के पेशेंट्स को एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं होम्योपैथी के थ्रू। ओनली होम्योपैथी के थ्रू? ओनली होम्योपैथी के थ्रू एक्सक्लूसिवली। जी। ओके, तो होम्योपैथी आपने क्यों चूज़ की? होम्योपैथी बेसिकली एक स्टूडेंट जो होता है, मेडिकल स्टूडेंट, उसको डॉक्टर बनना होता है। जी। ड्रीम्स आपके बहुत होते हैं, बट लाइफ की डेस्टिनी का जो एक पार्ट है वो आपको नहीं पता आपको कहाँ लेके जाएगा। तो जब मैंने मेडिकल में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया तो डेफिनेटली माय ड्रीम वाज टू बिकम अ डॉक्टर। तो जैसे-जैसे आपके एग्ज़ामिनेशंस होते हैं, आपके रैंक्स आते हैं, बट उसमें क्या हुआ कि एमबीबीएस में डेफिनेटली सिलेक्शन नहीं हो पाया उस टाइम पे। ओके। देन सेकंड अप्रोच वाज टू टेक द सीट ऑफ बीडीएस डेंटिस्ट्री।
बट उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था और होम्योपैथी का टच फैमिली में काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा था और मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस बचपन में होम्योपैथी के साथ काफ़ी अच्छा रहा है ट्रीटमेंट को लेके। तो उस वजह से मैंने होम्योपैथी को चूज़ किया, बट अदरवाइज़ मेरी फैमिली के अंदर कोई भी डॉक्टर नहीं है, कोई होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं है। Oh wow, you are the first doctor in the येस, family. येस, आई एम द अच्छा, फर्स्ट वन। या congratulations, या well या done, well या done. या थैंक यू। तो डॉक्टर बिंद्रा, आपने फिर कैंसर को क्यों चुना, ये रास्ता कैंसर के लिए? हाँ, जब से मैंने लास्ट 16-17 ईयर पहले जब प्रैक्टिस स्टार्ट की है, तो डे बाय डे आप जैसे-जैसे प्रैक्टिस के अंदर जाते हो, आप देखते हो कि पेशेंट्स किन चीज़ों से ज़्यादा परेशान है। अब कैंसर की अगर हम बात करते हैं, तो कैंसर की बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि इतने एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट होने के बाद भी हम देखते हैं कि पेशेंट को जो आउटकम्स नहीं मिल पा रहे हैं। हम्म, और होम्योपैथी एक ऐसी मेडिसिन की ब्रांच है जिसे हमें पता है कि कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, प्लस दिस इज़ द ओनली ब्रांच जो 200-250 साल से जो मेडिसिन्स यूज़ हो रही हैं, वो आज भी काम कर रही हैं। बट अगर हम मॉडर्न मेडिसिन में देखते हैं, तो कुछ मेडिसिन्स आप देखोगे 5-10 साल के बाद वो रोल ये बैक उनकी कर ली शेल्फ जाती है कि लाइफ, उनका हाँ हाँ। काम खत्म हो जाता है। जी बट होम्योपैथी की जो मेडिसिन डे 1 से लेके आज तक जो काम कर रही है, वही मेडिसिन आपको कफ में भी काम करती दिखेगी, वही मेडिसिन कोल्ड में भी काम करती दिखेगी और हो सकता है वही मेडिसिन आपको कैंसर में भी काम करती दिखे। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी। तो उस चीज़ को जब आप स्टडी करते रहे हो, आपने देखा, तो मेरा शुरू से एक था कि होम्योपैथी में कुछ एडवांसमेंट्स लेके आनी है। फ्रॉम द कॉलेज टाइम आई वाज़ वेरी कीन टू सी कि ये चीज़ें होनी चाहिए। बट जैसे-जैसे आप स्टडी करना शुरू करते हो, एक्सपीरियंस करना शुरू करते हो, तो फिर ये चीज़ें फ़ील होनी शुरू हुई कि कैंसर को लेके कुछ ना कुछ होम्योपैथी के अंदर एक्सटेंसिवली करना चाहिए। ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें पहले हो रही थी, तो मैंने अपना एक छोटा-सा जिसको कह सकें योगदान उसमें डाला है, ताकि पेशेंट्स को हेल्प मिल सके, ह्यूमैनिटी को हम इस सफ़रिंग से निकाल सकें, एंड दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। जी। अगर मैं एज ए कॉमन मैन की तरह सोचूं, राइट, तो जब मैं कैंसर सुनता हूँ तो काफ़ी डर लगता है एज ए कॉमन मैन। तो आपका क्या विचार है कि किस स्टेज पे हमें नहीं डरना चाहिए और जल्दी से जल्दी हमें हेल्प लेनी चाहिए, एंड देन अगेन वो हेल्प हम सीधा ही एलोपैथी की तरफ भागते हैं, राइट? तो होम्योपैथी ऐसे कैसे हेल्प कर सकती है अर्ली देखिए, स्टेज पे हाँ, में? देखिए कैंसर से डरना, मैं ये नहीं कहूँगा कि डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसको लगा हुआ है ना, उसको पता है कि कैंसर क्या है। बीइंग ए डॉक्टर, मैं सारा दिन कैंसर जी पेशेंट देखता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि डरो मत। जी बट जिसको कैंसर डायग्नोज हुआ है ना, दैट इज़ लाइक अल्टीमेटली अ डेथ वारंट। जी। आज भी सोसाइटी में ये लगता है कि मुझे कैंसर हो गया तो दैट मीन्स आई विल नॉट सर्वाइव। हम्म, बट डरना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि ट्रीटमेंट एडवांसमेंट बहुत हो चुकी है। अगर आप अर्ली डिटेक्शन में लेके जाओगे पेशेंट को, अगर स्टेज 1 का पेशेंट है, स्टेज 2 का पेशेंट है, अर्ली डिटेक्ट हो जाएगा, तो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि वो क्योर हो जाएगा। बट दिक्कत कहाँ पे आती है, जब आप लेट हो जाते हो। अब आपने पूछा कि होम्योपैथी में पेशेंट सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेके पहुंचता है, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज ऑलवेज एलोपैथी। उसका रीज़न क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि मेजोरिटी इज़ द एलोपैथिक डॉक्टर्स। जी तो पेशेंट को जब कोई दिक्कत डायग्नोज होगी, तो डेफिनेटली वो रेडियोलॉजिस्ट के पास जाएगा स्कैन करवाने के लिए, या वो किसी लैब में जाएगा ब्लड टेस्ट करवाने के लिए। तो वहाँ से जो रिकमेंडेशन जनरली निकल के आती है कि वो एक आप फटाफट इस डॉक्टर को जाके कंसल्ट करो। अब होम्योपैथी में एक तो डॉक्टर्स बहुत कम है जो स्पेसिफिकली कैंसर ट्रीटमेंट को देख रहे हैं या कैंसर पेशेंट्स को डील कर रहे हैं। तो जब पेशेंट ऑलरेडी एक इतने बड़े उसमें तामझाम में फंसा होता है, तो उसको फर्स्ट यही लगता है कि किसी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाऊं और अच्छे से अच्छा इलाज करवाऊं। दिस इज व्हाट द पेशेंट फील्स एट दैट टाइम। यस अब बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाओगे तो डेफिनेटली एलोपैथी विल द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। अब एलोपैथी का ट्रीटमेंट पेशेंट करवाता है, आउटकम्स क्या आते हैं नहीं आते हम लोग वो बाद में डिस्कशन करेंगे, राइट? तो होम्योपैथी में जब तक वो पहुंचता है, तो हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका था पेशेंट। या तो वो पेशेंट्स पहुंचते हैं जिनकी ऑलरेडी आप मान के चलो कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट उन्होंने एग्जॉस्ट कर दिया, 3 साल 4 साल ट्रीटमेंट करवा लिया, बट कैंसर जा नहीं रहा, और पेशेंट को अभी भी कैंसर है, और वो पेशेंट हमारे पास आ रहा है कि अब आप कुछ करो। राइट। अब आप सोच के चलो कि जो पेशेंट 4 साल से सब कुछ करवा रहा है, तो हमारे पास कितनी लिमिटेशन है उस जी केस में। एग्जैक्टली। सेकेंडली, जो पेशेंट्स हमारे पास जल्दी आ जाते हैं, कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जो होम्योपैथी में बिलीव करती हैं, और वो डेफिनेटली हर केस में होम्योपैथी का ओपिनियन लेना जरूरी समझते हैं। तो उन पेशेंट्स में हम देखते हैं कि आउटकम्स आर मच बेटर एज कम्पेयर टू द पेशेंट्स हु आर टेकिंग ओनली एलोपैथिक ट्रीटमेंट। ओके। तो इसलिए जो पेशेंट्स हैं जितनी जल्दी आएंगे, जितनी जल्दी डायग्नोज होंगे, उतने आउटकम्स अच्छे आएंगे, प्लस जितनी जल्दी वो इंटीग्रेटिव अप्रोच को फॉलो करेंगे, उतने जल्दी ही वो रिकवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बढ़ पेशेंट्स। जाते हैं। आप आपने वर्ड यूज़ किया इंटीग्रेटेड, जी। राइट? तो थोड़ा बताएँ हमारे श्रोताओं के लिए, ऑडियंस के लिए, वो क्या मीनिंग है इसका? देखिए, इंटीग्रेटिव अप्रोच अगर हम बात करें, तो इंटीग्रेटिव इज द वर्ड जिसका मतलब कोलेबोरेटिव, सब कुछ जी, इकट्ठा, इकट्ठा हो होलिस्टिक, गया। राइट? यस, यस। तो अब कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको हम सुपरफिशियल लेवल पे ठीक नहीं कर सकते। अब हो क्या रहा है बेसिकली, मान लो किसी को एक ब्रेस्ट के अंदर एक ट्यूमर बना। अब उस पेशेंट के या तो ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया जाता है, या उस पेशेंट का वो ट्यूमर निकाल दिया जाता है।
और हम देखते क्या है कि उसके बाद उसको बोला जाता है कि आप कीमोथेरेपी करवाओ, रेडिएशन थेरेपी करवाओ, और ये सब करवाने के बाद भी कई बार 3-3 4-4 साल बाद वो कैंसर कहीं और से निकल के बाहर आ जाता है दोबारा। अब रीज़न क्या था, हमने उसको क्या ट्रीट किया सुपरफिशियली। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको कि एक पेड़ को अगर आपने काटना है, घर के बाहर एक पेड़ लगाओ, उसको आप जड़ से उखाड़ के फेंकोगे ना तो कभी दोबारा ग्रोथ नहीं होगी उसकी। बट अगर आप उसको ऊपर से आरी से लेके काट दोगे तो 6 महीने बाद डेफिनेटली वो फिर दोबारा ग्रो करेगा। और फिर यही चीज़ कैंसर के साथ हो रही है कि जब तक आप उसको सुपरफिशियली काटोगे तब तक ये बार बार बाउंस बैक करता रहेगा। अब इंटीग्रेटिव अप्रोच मीन्स आपका माइंड, बॉडी और स्पिरिट, तीनों चीज़ों को आप इकट्ठा ट्रीट कर रहे हो, बिकॉज कैंसर इज नॉट अ डिजीज विच इज़ ड्यू टू द सुपरफिशियल कॉजेज। अब तो ये WHO ने भी कार्सिनोजेंस की एक लिस्ट बनाई है जिसमें हमने देखा है कि ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी गई है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में क्या था, अच्छा, आपके पेरेंट्स को कैंसर था तो ओके, आपका रिस्क बढ़ जाता है, ओके, टोबैको स्मोकिंग, अल्कोहल ड्रिंकिंग, राइट, हेपेटाइटिस सी हम्म, वायरस, हम्म, प्लस स्ट्रेस, जिसका कन्वेंशनल सिस्टम के अंदर कोई भी आपको पता है कोई जी, नामो कोई निशान कोई नहीं है ही नहीं है, कोई नहीं है, बात ही नहीं राइट? करता इसके कोई बारे बात में, नहीं करता जी, इसके लिए। तो कन्वेंशनल सिस्टम इसीलिए इस चीज़ के अंदर पीछे रह जाता है कई बारी लिमिटेशंस में कि उसको ट्रीट ही नहीं किया जाता। अब एक पेशेंट, हम जनरली मैं अपनी आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ कि एक ब्रेस्ट कैंसर के जो पेशेंट्स हैं वो आप मान के चलो कि 70-80% लेडीज आर हैविंग अ हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस, तब जाके उनको ये कैंसर हुआ। अब कैंसर होता क्यों है तब बड़ा हमें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाँ सर। हाँ बिल्कुल आपने पूछना था तो ये क्योंकि चीज़ मैं है कि मेरे दिमाग में था मेरे कि सबसे, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि जैसे आपने कहा कि रूट कॉज कोई हम करते ही नहीं है, बिल्कुल सीधा सिम्टम्स पे सिम्टम्स पे सीधा अटैक करते हैं, अटैक बिल्कुल करते हैं जी। बिल्कुल जी। प्लीज बताइए कि क्यों ऐसे होता है, क्यों हाँ, होता अब है? कैंसर होता क्यों है, देखिए कैंसर होने के मल्टीपल रीजंस है, जैसे मैंने आपको बताया कुछ वायरसेस हो सकते हैं एक्सपोजर, प्लस आपका अल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा था जिस वजह से आपको लीवर पे एक्सपोजर हुआ, हो सकता है स्मोकिंग का एक्सपोजर था, हो सकता है टोबैको एक्सपोजर था। बट सेकंड थिंग इज़ कि आज की डेट में ऐसे लोग भी मिलेंगे ना शराब पी रहे हैं, ना टोबैको खा रहे हैं, ना वो अल्कोहल ले रहे जी, हैं, बट फिर भी उन लोगों को कैंसर हो रहा है। जी, अब उनका क्वेश्चन हमारे पास होता है कि डॉक्टर मैं तो बहुत सीधा साधा जी, लाइफस्टाइल जी रहा था, एग्जैक्टली, मुझे कैंसर मुझे क्यों हुआ? क्यों हुआ जी, तो उसका जवाब ये है कि या तो आपकी फैमिली में कुछ जीन्स ऐसी चल रही थी जो आपके अंदर आई, उसके बाद उन जीन को डोमिनेंट होने में कुछ एक्सपोजर मिला। वो एक्सपोजर क्या था? स्ट्रेस। वो स्ट्रेस आप मान के चलो, मुझे नहीं लगता अगर हम इस रूम में 10 लोग बैठे होंगे ना जी, तो कोई कह दे कि मैं बिना स्ट्रेस के लाइफ जी रहा हूँ, आजकल की लाइफ ही ऐसी है। लाइफ ही ऐसी चल रही है, राइट? जी, तो उस केस में दैट मीन्स एवरीबडी इज एक्सपोज टू कैंसर। अब एक छोटा सा ट्रिगर मिला नहीं कैंसर को, वो बाहर आ गया। अब जीन्स का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी फैमिली में किसने कितने लोगों को कैंसर था उसके अकॉर्डिंगली आपका कैंसर का रिस्क 2 to 3 फोल्ड्स बढ़ जाता है। सेकंड थिंग इज कि जिसकी फैमिली में कैंसर है तो क्या उसको कैंसर दोबारा होगा ही होगा? ये भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, आप स्ट्रेस से फ्री लाइफ लेके चलते हो, तो हो सकता है कि सारी फैमिली के लोगों को कैंसर हुआ बट आप बच जाओ उससे। तो दिस इज़ द रीज़न कि अगर कैंसर को आप समझ लोगे कि कैंसर है क्या, तब आप ट्रीटमेंट अच्छा चूज़ कर पाओगे। अदरवाइज तो फिर वो सुपरफिशियली आप काटते जा रहे हो, वो बढ़ता जा रहा है, यही चल रहा है डे बाय डे। तो इंटीग्रेटिव कैंसर केयर को अगर बात करें जी, तो आपने कहा माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट स्पिरिट, या सोल जैसे हम कह सोल सकते हैं, जिसे हम राइट? कह सकते तो हैं। वो कैसे कनेक्ट करते हैं आपका ट्रीटमेंट, जैसे आप कहते हैं हाँ, होम्योपैथी देखिए में? हमारे ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम सिर्फ कैंसर के सेल्स को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम आपके हेल्दी सेल्स को टारगेट कर रहे हैं उनको और हेल्दी बनाने के लिए। दिस इज ओके, व्हाट वी कॉल इम्यूनोथेरेपी। राइट, सो काउंटर इम्यून सिस्टम को आप ले रहे हो। अब कैंसर में क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल नीचे फॉल हो कर जाता है, जाता जी, है, जी, राइट? जी, अब उसी इम्यून सिस्टम को अगर आप इतना स्ट्रॉन्ग कर दोगे कि वो ओके, अपने आप, अब कोविड में हमने क्या देखा, जी, कोरोना हुआ, जी, उसमें हम कहते थे ना कि जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है वो बच गया, बच गया, जी, जिसका इम्यून सिस्टम वीक था, इम्यूनो कम्प्रोमाइज जो लोग थे वो सारे एग्जैक्टली, निकल गए, जी, राइट? तो जी, वो चीज़ें जो हैं वो कैंसर में भी एप्लीकेबल है। आपका इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग है ना तो फिर आपको अगर कैंसर होता भी है तो आपकी बॉडी उससे फाइट कर लेगी। बट अगर आपका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो चुका है कि आप कुछ भी ट्रीटमेंट करते रहो, कोई फायदा नहीं होने वाला। होम्योपैथी क्या करती है? होम्योपैथी आपके इम्यून सिस्टम को, जो आपका टी सेल्स हैं, जो बॉडी के टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, उसको एक्सटेंसिवली नर्चर करता है ताकि वो अपने खुद का फाइट कर सके कैंसर के साथ। और दिस इज ब्यूटीफुली नाउ व्हाट इज हैपनिंग, उसी को एक लैब इंजीनियर्ड मॉलिक्यूल बना के इम्यूनोथेरेपी का नाम दिया गया। और ये चीज़ ओके, 250 साल पहले डॉक्टर हैनेमैन, हु इज़ द फादर ऑफ होम्योपैथी फ्रॉम द जर्मनी, ही वाज आल्सो एन एलोपैथिक डॉक्टर। ओके, और एलोपैथी में जब उन्होंने देखा कि कुछ लिमिटेशंस हैं तो उन चीज़ों को उन्होंने रेक्टिफाई करने के लिए एक न्यू ब्रांच ऑफ मेडिसिन डेवलप की जिसको हम देखते हैं होम्योपैथी के नाम से। राइट, तो उस चीज़ को लेके 200 साल पहले ऑलरेडी काम चल रहा था, बट आज उसी को एक नाम दिया जाता है इम्यूनोथेरेपी। बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें पेटेंट हो रही हैं। बट होम्योपैथिक मेडिसिन वो ऑलरेडी 200 साल से कर रही हैं कि आपके टी लिम्फोसाइट्स को, आपके इम्यून सिस्टम को एनहांस करके
चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो कोरोना वायरस था, चाहे वो कफ कोल्ड है, कुछ भी है, हर चीज़ पे वही तरीके से वो काम करती है मेडिसिन। ओके, तो जो इम्यूनोथेरेपी है वो जी। होम्योपैथी की नहीं है, वो एलोपैथी में भी चलती है, ये देखिए, आप कह रहे हैं? इम्यूनोथेरेपी जी। किसी की भी नहीं है, अच्छा, सबकी है। ठीक है, सबकी है। राइट? ठीक है, ठीक क्योंकि है। ये कोई पेटेंटेड वर्ड नहीं है। ओके, इम्यूनोथेरेपी मीन जो भी चीज़ आपके इम्यून सिस्टम को एनहांस कर रही है, एनहांस दैट इज़ करिए, इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी, ओके, राइट? ओके। एक हमारी किचन में एक हल्दी पड़ी है, हम डेली सब्जी में डालते हैं जी, वो, जी, दैट इज़ ऑल्सो इम्यूनोथेरेपी। ओके, अगर लैब में उसको आप टेस्ट करोगे ना, तो वो भी आपके इम्यून सिस्टम को टारगेट करके टी लिम्फोसाइट्स को एनहांस कर रही है। और हम उसी हल्दी से मेडिसिन बनाते हैं, कुरकुमा लोंगा करके, हुँ, उसको हम कैंसर पेशेंट्स को देते हैं, वो काम करती है। ओके, सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ नेचर। जी, जो जी, चीज़ देखिए कुदरत ने बनाई है ना, वो हर तरह से काम करेगी और नुकसान नहीं करेगी। दैट्स व्हाई होम्योपैथी हैज़ नो साइड इफ़ेक्ट्स, क्योंकि ये सारी मेडिसिन्स नेचुरल इंग्रीडिएंट से बन रही हैं, ओके, नेचुरल सोर्सेज़ से बन रही हैं। तो उस वजह से ना तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और उनका सेकेंडली इनकी कोई एक्सपायरी नहीं होती, क्योंकि जो मेडिसिन 200 साल पहले काम कर रही थी ना, वो आज भी काम कर रही है। मैं दैट्स राइट? गुड टू है बिकॉज़ हम जाते नहीं हैं जी, होम्योपैथी की जी, तरफ, राइट? सीधा बिल्कुल, कैंसर सुना जैसे हम पहले बात कर रहे थे, सीधा बिल्कुल, ही डॉक्टर, सीधा ही एलोपैथी, बिल्कुल, बिल्कुल। कीमोथेरेपी, या तो ये कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी होती है, तो क्या ये पैरेलली वर्क कर सकते हैं होम्योपैथी के यस, साथ? यस, इंटीग्रेटिव का मतलब ही ये है कि आप ओके, सब कुछ लो। देखिए, ओके। पेशेंट के लिए मैटर नहीं करता कि होम्योपैथी क्या है, एलोपैथी क्या है, क्या है। जी, उनको तो सही उसको होना ठीक है, होना है। ठीक होना है। जी, अब उसकी अवेयरनेस होगी तो वो सब कुछ करेगा। जी, और आजकल हम देख रहे हैं कि जितना पेशेंट हमारे पास आ रहा है ना, वो सब अवेयर्ड है। उनको पता है कि मुझे बचना है। उसके लिए कोई ये नहीं है कि उसने कोई प्रूव नहीं करना कि भई मैंने कीमोथेरेपी करवा के अपना ट्रीटमेंट करवाया था, मैं ठीक हो गया। उसको एट द एंड ऑफ द डे ही वांट्स रिस्पॉन्स, कि मेरा ट्रीटमेंट जो मैं ले रहा हूँ ना, वो काम करना चाहिए। अब वो होम्योपैथी उसमें हेल्प कर रही है या नहीं, एलोपैथी काम कर रही है या नहीं, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका मेन मोटिव है कि भाई मुझे ठीक कर दो, आप कुछ भी खिलाओ, मुझे ठीक कर दो। तो उस केस में एलोपैथिक मेडिसिन्स के साथ अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हो, कॉम्प्लीमेंट करती हैं दोनों चीज़ें। ये मिसकंसेप्शन है एक बहुत बड़ा, कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स को एलोपैथिक मेडिसिन्स के साथ नहीं लेना चाहिए। अनफॉर्च्यूनेटली मुझे कहना नहीं चाहिए, बट एलोपैथिक डॉक्टर्स मना कर देते हैं कि आप ये मत लेना जी साथ में, ये नुकसान करेगी। अब जिसको जिसका फ़ील्ड है, देखिए उसकी नॉलेज उसी को होती है। मैं एलोपैथिक मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? जी, या मैं पेशेंट को बोलूँ भाई मेरी मेडिसिन खा रहे हो ना, तो एलोपैथी मत खाना, क्योंकि वो नुकसान करेगी। नुकसान तो करती है, सबको पता है, बट फ़ायदा भी तो कर रही है ना। अब मेडिसिन फ़ायदा कर रही है तो क्यों उसको मना कर रहे हो? अब खाने दो, पेशेंट को ठीक होना चाहिए। हाँ, ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका ट्रीटमेंट उसको बेनिफिट करेगा या नहीं करेगा। हुँ, अगर बेनिफिट कर रहा है तो लेट हिम ईट। या व्हाई यू आर या सेइंग कि ये एग्ज़ैक्टली। मत करो, वो मत करो, जी, जी, राइट? जी। एज़ ए पेशेंट तो ठीक होना है, ठीक होना है। एंड गोल तो वही देखिए, है, मेरा राइट? ओपिनियन है कि राइट, एज़ अ डॉक्टर जी, ऑल्सो आपका ये होना चाहिए एट द एंड जी, ऑफ द डे, कि मेरा पेशेंट ठीक होना ठीक चाहिए। होना चाहिए। ह्यूमैनिटी तो यही है। जी, बट अगर आप या दूसरे एंगल से देखोगे तो फिर आप जो भी करो वो आपका हुँ, ओपिनियन अपना जी। खुद का है। डॉक्टर बिंद्रा, इतनी टेंशन क्यों है फिर? कि टेंशन किसकी? एलोपैथी और होम्योपैथी में देखा काफ़ी टेंशन रहती है ना, कॉन्फ्लिक्ट भी काफ़ी रहता है, रहते तो ऐसा रहते क्यों है? देखिए, मैं पर्सनली तो बोलूँगा मेरी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे तो सारे अच्छे दोस्त हैं ओके, एलोपैथिक डॉक्टर्स। बट हाँ, प्रोफेशनली एक टेंशन इसलिए है क्योंकि ओपिनियन दोनों के डिफरेंट हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं मान रहा हूँ कि होम्योपैथी का सिस्टम कहता है कि जो कैंसर है दैट इज़ नॉट अ सुपरफिशियल डिजीज़। वो सुपरफिशियल बीमारी नहीं है। आप उसको सर्जरी करके अगर काट के निकाल दोगे ना, वो दोबारा होगी, और वो हो भी रहा है। बट एलोपैथिक सिस्टम कहता है कि सर्जरी इज़ द फर्स्ट ऑप्शन टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इन मैनी केसेस। तो वो कहते हैं कि सर्जरी कर दो, हम कहते हैं सर्जरी से फ़ायदा नहीं होगा, तो कन्फ्लिक्ट तो होना है। अब जैसे आपने देखा होगा ना, पॉलिटिशियंस होते हैं, वैसे तो जब पार्लियामेंट के अंदर एक दूसरे को वो बोल रहे हैं, कोई वो बोल रहा है, बट जब पीछे बैठे तो इकट्ठे हंस के खाना खा रहे होते जी, हैं। जी, जी, जी। तो वही सिस्टम हमारा रहता है कई बार। ओके, पेशेंट के सामने तो भाई तू होम्योपैथिक क्यों खा रहा है? अब मोस्टली क्या होता है कि पेशेंट आके हमें बताते हैं कि जी मैं उस डॉक्टर के पास गया था, उसने बोला कि भाई तूने होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं खानी। ये प्लेसिबो होता है। हुँ, प्लेसिबो मतलब कुछ भी नहीं है, मीठी गोलियाँ हैं जो, ठीक है, मीठी ठीक है? गोली। जी, मीठी जी, जी, गोलियाँ। जी, जी। एक दूसरा एलोपैथिक डॉक्टर जो लीवर स्पेशलिस्ट है, वो पेशेंट को कह रहा है भाई तूने होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं खानी, क्योंकि ये लीवर को खराब कर देती है। अब मेरा क्वेश्चन ये रहता है कि भाई पहले डिसाइड करो कि प्लेसिबो है या लीवर को खराब करती है। जो चीज़ है ही प्लेसिबो, वो खराब कैसे कर देगी? सेकेंडली, जब आपको नॉलेज नहीं है तो आप मत बोलो। अब मुझे एलोपैथी की नॉलेज नहीं है तो मैं बिना बात के कुछ ना कुछ कमेंट पास करता रहूँ, वो कोई अच्छी प्रोफेशनल बात नहीं रहती है। कन्फ्लिक्ट इसलिए होता है कि इंडिया पाकिस्तान वाला काम है बेसिकली, ठीक है कुछ भी नहीं है और बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। ये ख़त्म होने वाला भी नहीं है कभी, ओके, राइट? ओके। बट अल्टीमेटली देखिए, नुकसान आउट ऑफ दी, ये जो बात है कि नुकसान पेशेंट्स का होता है। अब एक पेशेंट, अच्छा भला पेशेंट है, वेल एजुकेटेड पेशेंट है, वो बोलता है कि भाई मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट आपका कैंसर का ले रहा हूँ, बट मुझे साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन भी खानी है, आप अलाउ कर दो।
नहीं नहीं आप नहीं खाओगे, अगर आप खाओगे तो मेरा ट्रीटमेंट बंद कर दो। अब पेशेंट क्या करेगा बताइए? डेफिनेटली जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वो ले रहा है पिछले 6 महीने से, साल से, वो बंद तो नहीं करेगा ना, वो होम्योपैथी नहीं खाता। और कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो आजकल आपको पता है कि मैंने बोला वेल एजुकेटेड लोग हैं, तो वो कहते हैं कि भाई मैंने बताना ही नहीं एलोपैथी डॉक्टर को, मैं साथ में होम्योपैथी खा रहा हूँ, खाता रहूँगा, मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि वो मना करेंगे। अब ओवरऑल हम देखते हैं कि जो पेशेंट्स एलोपैथिक मेडिसिन्स के साथ होम्योपैथिक मेडिसिन्स या इवन आयुर्वेदिक या कुछ और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स खाते हैं ना, उनका जो ट्रीटमेंट का आउटकम है वो कंपैरेटिवली बेटर रहता है हमेशा। एलोपैथी के साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हो जाते हैं, ओके प्लस ट्रीटमेंट का जो क्योर रेट है या जी, रिकवरी रेट है वो जी। बेटर होता है हमेशा। ओके। और अगर वो चीज़ हो रही है तो आप क्यों मना कर रहे हो फिर? आपके पास डेटा है जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं? डेफिनेटली जी। है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं ओके। आपको बता रहा हूँ, मैं अपना जी, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जी। 60 टू 70% पेशेंट जो सिर्फ़ एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं ना, उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा रहते हैं। प्लस उनके जो डिज़ीज़ के ठीक होने के चांसेज़ है, क्योर रेट है या रिकवरी रेट है, वो भी काफ़ी कंपैरेटिवली कम रहता है एज़ कम्पेयर टू दोज़ पेशेंट जो पेशेंट ऑलरेडी साथ में कुछ ना कुछ साइड बाय साइड अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, मैं सिर्फ होम्योपैथी की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी भी। अब योगा की एक एग्ज़ाम्पल ले लो आप। योगा तो चलो अब एलोपैथी वाले खुद भी करने लग गए, बताने लग जी, गए अब सबको राइट? आजकल तो बस राइट? वो गवर्नमेंट की ऐसे कुछ वो फैशन भी पॉलिसीज़ बन गया पॉलिसीज़ आजकल। फैशन जी, भी बन जी। गया, फैशन जी, स्टेटस बन गया वो। जी। तो अब योगा भी हेल्प कर रहा है ना पेशेंट को। अब पेशेंट मुझे आके बोले जी मैं सुबह उठ के ये एक्सरसाइज करता हूँ योगा की, तो मैं बोलूँ कि भाई नहीं तूने ये नहीं करनी। अब भाई अगर वो बेनिफिट कर रही है तो करने दो ना, उसको खाने दो, आप करने दो एक्सरसाइज को, या कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन है, कुछ यूनानी मेडिसिन है, खाने दो, आपको क्या दिक्कत है उसमें? बस आपको इतना पता होना चाहिए कि दोनों की इंटरेक्शन ना हो आपस में, और वो नहीं है। क्योंकि देखिए एलोपैथिक मेडिसिन का काम करने का लेवल है फिजिकल लेवल। आप मेडिसिन की टैबलेट खाते हो, पेट में गई, वहाँ पे जाके उसने काम करना शुरू करना है। होम्योपैथी की मेडिसिन तो आपकी जब आप लेते हो तो टंग से ही काम करना शुरू कर देती है थ्रू द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ओके, उसकी इंटरेक्शन कहाँ होगी? पेट तक तो जाने ही नहीं लगी वो चीज़। ओके। ऐसे ही आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं, वो कुछ पाउडर्स देते हैं या कुछ हर्बल, जी, वो जी, जो भी सर। उनका अपना सिस्टम है, जी, तो जी। वो मेडिसिन्स का एलोपैथी के साथ इंटरेक्शन नहीं है, तो क्यों नहीं खाने दे रहे हो आप? हुँ, अल्टीमेटली गोल तो ये है ना कि पेशेंट ठीक करना है। हुँ। अब ये कोई लड़ाई थोड़ा ना कि भाई एलोपैथी ने ठीक किया है, होम्योपैथी ने ठीक किया। मैं कभी मना नहीं करता किसी पेशेंट को। मैं इवन की रिकमेंड कर देता हूँ कि भाई इस चीज़ में एलोपैथी हमारे से अपर हैंड पे है, आप जाके कंसल्ट कर लो। हुँ, मैं आपकी हेल्प इतनी कर सकता हूँ, इसके आगे आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास चले जाओ। अब आईपीडी में हमें कई बार पेशेंट एडमिट करने पड़ते हैं, हमारे पास वो नहीं है फैसिलिटीज़। तो हम भेजते हैं ना हॉस्पिटल कि भाई जाओ। जी, जी। तब तो वो थैंक्स का मैसेज डाल देते कि थैंक्स फॉर रेफरल। बट हमारे पेशेंट को कह रहे हो कि होम्योपैथी की मेडिसिन आपने नहीं खानी है। दिस इज़ रॉन्ग, ये नहीं जी। होना चाहिए ये चीज़। प्रेमानंद महाराज जी की बात याद आ गई। हाँ, उनके पास कोई गया, हाँ, मैंने रील देखी थी जी, कि महाराज जी मेरा ना दर्द हो रहा है कुछ, है ना, ठीक कर दोगे? ऐसा बेटा डॉक्टर के डॉक्टर पास के पास जाओ। जाओ। यहाँ क्यों आ रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल, जी, वही बिल्कुल। बात है ना? वही बात है। वही देखिए बात है। हर डॉक्टर को पता है कि लिमिटेशंस क्या हैं। जी, अगर आप उन लिमिटेशंस के आगे बढ़ के काम करोगे ना, तो ह्यूमैनिटी का भला हो जाएगा। जी। मेरी तो यही सोच है। नहीं, नहीं, बढ़िया सोच है ठीक है सर ना? आपकी, जी, बढ़िया सोच है। तो डॉक्टर बिंद्रा बताएँ कि जैसे हमने इंटीग्रेटिव बात कर रहे थे, जी, राइट? माइंड, बॉडी एंड सोल, स्पिरिट की। या तो आप कैसे कनेक्ट करते हैं फिर होम्योपैथी मेडिसिन से जो हाँ, बॉडी देखिए हमारा जो सिस्टम है ना, जी, उसमें जब आप मेडिसिन दे रहे हो ना पेशेंट को, तो वो सब कुछ कनेक्ट करके ही मेडिसिन दे पाते हो आप। क्योंकि मैंने बताया डॉक्टर हैनीमैन वाज़ एन एलोपैथिक डॉक्टर। वो बाहर ही इससे तब निकले जब उन्हें लगा कि कुछ मिसिंग है, और मिसिंग क्या था? आपका माइंड और स्पिरिट। हुँ। सोल कह लो, स्पिरिट कह लो, जी, जी, जी। कुछ भी कह लो कुछ आप, भी राइट? करो, जी। अब उसको कनेक्ट कैसे करते हैं आप? जो हमारी मेडिसिन्स हैं वो सिर्फ़ आपके फिज़िकल लेवल पे काम नहीं करती हैं, दे आर वर्किंग ऑन द डायनामिक लेवल। डायनामिक किसको बोलोगे आप? आपका माइंड। अब एग्ज़ाम्पल आप ले लो कि एक स्कूल में एक बच्चा था, मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ आपको। वो स्कूल गया, उसके टीचर ने उसको डाँट दिया, उसके मार्क्स कम आए। घर पे वो बच्चा आता है और उसको शाम को फ़ीवर हो जाता है। अब आप उस फ़ीवर को कैसे आइडेंटिफ़ाई करोगे, भई इसको वायरल हुआ है, इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या इसको कुछ और हुआ है? और हमारे सिस्टम में सिर्फ़ एक उस इंसिडेंट को लेके भी मेडिसिन्स हैं कि भाई बच्चा स्कूल गया था, उसको टीचर ने डाँट दिया, उसने अपनी इंसल्ट फ़ील की, मॉर्टिफ़िकेशन फ़ील की, उसके बिहाफ़ पे हमने उसको मेडिसिन दी, वो ठीक हो गया। अब इसमें आप क्या बोलोगे? मैंने फ़ीवर को तो ट्रीट नहीं किया ना, मैंने उस इमोशन को ट्रीट किया जिस वजह से उसको फ़ीवर हुआ था। और कैंसर तो इतनी बड़ी चीज़ है। अब कैंसर क्यों हो रहा है? किसी को बिज़नेस में लॉस हुआ, 5-6 साल वो बंदा काफ़ी स्ट्रेस में रहा, और अल्टीमेटली उसको एक दिन सुबह उठता है और उसके ब्लड आता है मुँह में से। डॉक्टर के पास गया, उसने ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करी, स्कैन्स करी, देखा कि उसको ब्लड कैंसर हो गया। अब वो ब्लड कैंसर अब क्यों हुआ, किसी के पास उसका जवाब नहीं है। भाई मेरे को क्यों हुआ? मैं तो स्मोक नहीं करता, मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं तो टोबैको नहीं लेता, क्यों हुआ?
बट वो स्ट्रेस वाला पार्ट तो कन्वेंशनल सिस्टम ने मिस कर दिया। जी। कोई एलोपैथिक डॉक्टर नहीं पूछेगा भी तेरे को स्ट्रेस है या नहीं है, क्योंकि उनके लिए वो मैटर नहीं करता है। हम्म, बट हमारे सिस्टम में पूरी हिस्ट्री ली जाती है कि आपको 5 साल पहले 10 साल पहले कभी कुछ हुआ था, ऐसा कोई स्ट्रेस था, कोई किसी तरह का कोई नुकसान हुआ हो जिसका आपके इमोशंस के ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर बर्डन पड़ा हो। हम उन चीज़ों को पकड़ के पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं एंड अल्टीमेटली वी सी दैट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू बी ट्रीटेड। जब आप उस चीज़ को ट्रीट करोगे ना, बीमारी वापस नहीं आएगी कभी। और आपने देखा होगा कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स आपको ये बोलते हैं कि भाई चलो स्लो कर देंगे बट ठीक तेरे को पक्का कर देंगे, और वो होता भी है। क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि जो सिस्टम हम ट्रीट कर रहे हैं ना, वो फिजिकल लेवल का सिस्टम नहीं है, हम ट्रीट कर रहे हैं आपका होलिस्टिक सिस्टम। होलिस्टिकली जब आप उसको ट्रीट करोगे तो उस पेशेंट में कभी भी रीअक्रेंस के चांसेस, रिलैप्स के चांसेस नहीं होते, क्योंकि आपने उसका वो कॉज ही निकाल दिया ना, जहाँ से बीमारी शुरू हुई थी। तो दिस इज़ द रीज़न कि हाउ वी ट्रीट, बिकॉज हमारी मेडिसिन ही ऐसे, प्लस पेशेंट को आप मेडिटेशन एडवाइस करो, सेल्फ कुछ एक्सरसाइजेज हैं, जी। मेडिटेशन कर लो, या अपने खुद की जो एक डायरी मेंटेन करो। मैं जनरली कैंसर पेशेंट्स को बोलता हूँ कि भाई डायरी मेंटेन करो। देखो कैंसर पेशेंट जो होता है ना, वो मल्टीपल नंबर ऑफ इवेंट से गुजर रहा होता है, और वो चीज़ें आपसे, हर चीज़ आपसे या आपकी फैमिली से शेयर नहीं करेगा। नहीं कर सकते। मैं आपको छोटा सा एक केस बताता हूँ। मेरे पास एक केस चल रहा है, 38-39 ईयर्स एज है उस लड़के की, राइट। तो पूरा कैंसर ट्रीटमेंट एलोपैथी का करवा के, सर्जरी करवा के, दोबारा उसको रिलैप्स हुआ, रीअक्रेंस हुई, देन ही केम टू मी कि भाई मेरे को तो ये दिक्कत आ गई, अब मैं क्या करूँ। और एलोपैथी डॉक्टर्स ने बोला कि भाई कीमो दोबारा शुरू कर दे। तो वो कहता मेरी बॉडी और इजाज़त नहीं दे रही, कि मेरी तो हिम्मत ही नहीं है कीमो दोबारा करवाने की, ना तो मैं अफोर्ड कर पा रहा हूँ और ना फिजिकली भी मेरी बॉडी मुझे अलाउ कर रही है। तो उस पेशेंट को अब मैं बोलूँ कि भाई तेरे को मैं मेडिसिन दे के घर भेज देता हूँ तो ठीक हो जाएगा, नहीं, मुझे जानना होगा कि जब उसको कैंसर हुआ था तब से लेके आज तक वो किस सीक्वेंस ऑफ इवेंट से निकला है एट द लेवल ऑफ माइंड। जिसके 2 छोटे बच्चे हो ना, 6 साल का, 8 साल का, तो वो बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं हंस के कैंसर से फाइट कर रहा हूँ। दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर वो कर रहा है देन ही इज एन एक्सेप्शन, राइट। तो अब उस चीज़ को अगर आप पकड़ लोगे ना और उसको ट्रीट करोगे, कैंसर दोबारा क्यों हुआ? क्योंकि वो स्ट्रेस इतना ज़्यादा था कि उसने दोबारा उसको उठा दिया बॉडी में से। अब उस चीज़ को मैं लेके ट्रीट करूंगा तो डेफिनेटली पेशेंट के ठीक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, प्लस उसका जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है ना, वो भी हील हो जाएगा साथ में। और वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर। जैसे हमने बात की थी कीमोथेरेपी की, है ना, और स्ट्रेस लेवल जो है, आप क्या मानते हैं कि कीमोथेरेपी एक्चुअली जो पेशेंट्स में ज़्यादा स्ट्रेस ले आती है, वो काफ़ी उसका इफेक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है साइड एक इफेक्ट्स पेशेंट बहुत होते हैं, साइड बिल्कुल इफेक्ट्स बड़े होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो लोग खुद सोचने लग जाते हैं, पेशेंट सोचने, यार मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है क्या मेरे हो रहा साथ। फिर उनकी जो क्षमता होती है जो सोचने की, वो भी कम हो कम हो जाती है, जाती है, और बिल्कुल फिर वो कुछ कर नहीं कर पाते, नहीं वो पाता। जस्ट फंस जाते हैं एक लूप में बिल्कुल कि मैं बिल्कुल जा रहा हूँ, कर रहा, वापस आया, फिर बिल्कुल गया, वापस आया। बिल्कुल। तो उसको कैसे निकाला जाए उनसे, उन देखिए, चीज़ों से? मेरा एक ओपिनियन है कि कीमोथेरेपी जो है ना, एक ट्रीटमेंट, अच्छा ट्रीटमेंट है, मैं गलत नहीं कहता, क्योंकि कई जगह पे कीमोथेरेपी अच्छा काम करती है जहाँ पे शायद हमारी मेडिसिन भी वर्क नहीं कर पाती, राइट। राइट। जहाँ पे देखिए प्रेज करनी है तो मैं करता हूँ, खुल के करता हूँ। फॉर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ब्लड कैंसर की आप ले लो। ओके। अब ब्लड कैंसर है, एक्यूट ल्यूकीमिया का केस है, जी। ठीक है, वहाँ पे आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए। ओके। और कई बार हमारी मेडिसिन की लिमिटेशंस है कि इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं आ पाता, तो वहाँ पे हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। तो कीमो की क्या एक बेनिफिशियल पार्ट है कि वो इमीडिएटली कैंसर सेल्स को एक बार ही ख़त्म कर देती है। ऑल दो हेल्दी सेल्स को भी ख़त्म करती है, बट एक बार ही तो वो उसने पिक्चर को क्लियर कर दिया, और तब आपको टाइम मिल जाता है उसको सस्टेन करने का, राइट। अब आपने पूछा कि कीमोथेरेपी का पेशेंट्स पे क्या इफेक्ट होता है। देखिए, एक मेंटल ट्रॉमा तो है ही है, ये तो मान के चलना जी, पड़ेगा हमें। बड़ा मैंने देखा है। सिर्फ पेशेंट पे नहीं, मैं तो मानता हूँ पूरी फैमिली पे होता है, पूरी हाँ जी, फैमिली पे। हाँ, हाँ। फाइनेंशियल बर्डन भी है, जी, फाइनेंशियल, मेंटल ट्रॉमा भी है। जी, अब फीमेल पेशेंट्स इतने होते हैं ना, उनके देखिए सबसे हेयर लॉस। हेयर लॉस, एग्जैक्टली। अब इंडियन सोसाइटी में देखिए हेयर इज अ इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ दिस फीमेल, राइट। जी, तो वो एकदम से आपका हेयर लॉस हो गया, वो मेंटल ट्रॉमा तो है पेशेंट का, बट हाँ, फेस तो करना पड़ेगा। अगर आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो करना पड़ेगा। अब मेरे पास कई पेशेंट्स ना कीमो चलते चलते आते हैं कि जी मैं छोड़ दूं बीच में, आप कुछ करोगे। तो मैं जनरली एडवाइस करता हूँ, भाई अब जब शुरू कर ही लिया तो क्यों छोड़ना। तेरे को जो दिक्कत आ रही है ना, वो तेरी मैं सॉर्ट आउट कर देता हूँ। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है कीमो की वजह से, कोई स्किन कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, जो साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, उसको हम मैनेज कर देते हैं। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ इंटीग्रेटिव ट्रीटमेंट जो मैं स्टार्टिंग से आपको कह रहा हूँ। अब वो साइड इफेक्ट्स मैं मैनेज कर रहा हूँ, एलोपैथिक डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहा है। अब देखिए कितना ब्यूटीफुली वो पेशेंट चल रहा है, और उसने एलोपैथी ट्रीटमेंट भी पूरा कर लिया, साइड इफेक्ट्स भी नहीं हुए, और कैंसर भी ठीक हो गया।
तो अगर इस चीज़ को कोलैबोरेटिवली होके आप काम करते हो ना, तो पेशेंट को लगता है कि भाई मुझे चारों तरफ से किसी ने ना सपोर्ट दिया हुआ है। अब एलोपैथिक सिस्टम में क्या है, कीमो किया, पेशेंट शाम को घर आ गया डे केयर में, एग्जैक्टली। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है उसको कोई काउंसल करे, जी। कोई ऐसा नहीं है उसको समझाए कि कोई बात नहीं, ये चीज़ें आपको बाद में रिकवर हो जाएंगी, आपका हेयर दोबारा, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि काउंसलिंग तो है ही नहीं है ना, इंडिया में तो पर्टिकुलरली बहुत कम है, बड़े हॉस्पिटल में हो सकता है हो, बट हमारे जनरल हम देखते हैं नहीं है वो चीज़। तो उस पेशेंट का जो मेंटल ट्रॉमा है उसको कौन ट्रीट कर रहा है? जी। कीमोथेरेपी तो देखो बम्बार्डमेंट है, वो आपने इंजेक्शन डाला, उसने सारे सेल्स उड़ा के ख़त्म कर दिए, काम खत्म। हाँ, हाँ। तो जो मेंटल पेशेंट का पिक्चर है उसको कौन क्लियर कर रहा है? हम्म, तो साइकोलॉजिकल जो हीलिंग है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपका इम्यून सिस्टम अपने आप हील होना शुरू हो जाता है। तो उसमें होम्योपैथी बहुत अच्छे से काम करती है पेशेंट का, थ्रू काउंसलिंग ऑल्सो, थ्रू मेडिसिन ऑल्सो। ओके, सो आप अपने सेंटर में काउंसलिंग भी करते हैं? हाँ, देखिए मैं हर पेशेंट की, कैंसर पेशेंट की काउंसलिंग खुद करता हूँ, 5-10 मिनट, 15 मिनट, रियली? जितने भी। स्टार्ट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द प्रोसीजर? ट्रीटमेंट, एट द ओके। एंड ऑफ द ट्रीटमेंट। रीज़न ओके। क्या है कि देखो, जब तक पेशेंट को आप अपना हाथ नहीं ना पकड़ाओगे कि भाई मैं तेरे साथ हूँ, तब जी। तक उसको लगता ही नहीं कि डॉक्टर मेरे ट्रीटमेंट कर रहा है। ओके। बहुत सारे पेशेंट्स ये आके बोलते हैं कि जी मैं उस डॉक्टर पे गई, उसने तो बात ही नहीं सुनी, बिजी है, बिजी है, अगला पेशेंट देखना देखना है, अगला पेशेंट देखना है, बिजी है, बात ही नहीं सुनी, आपने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी। हम्म, अब इतनी चीज़ से अगर वो पेशेंट के मुंह पे स्माइल आ रही है, या उसको साइकोलॉजिकली आपको लग रहा है कि कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है अगर मैं उसको 5-10 मिनट और दे रहा हूँ। तो ये चीज़ देखिए, एक कंपैशनेट हीलिंग होनी चाहिए, ना कि एक आप पैशनेट हीलिंग कर रहे हो कि धड़ाधड़ पेशेंट आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपैशन तो मिसिंग है ना यहाँ पे। हम्म, और कैंसर में बिना कंपैशन के पेशेंट नहीं ठीक हो सकता, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है खुद का। और हमारे यहाँ पे काउंसलिंग तो हर पेशेंट की मैं खुद करता हूँ, प्लस मेरे जो टीम, स्टाफ की टीम है, वो सारे पेशेंट को जहाँ जहाँ पे भी ज़रूरत है ना, हम लोग काउंसल करते हैं। उसको लगना चाहिए कि दैट दे आर सपोर्टिंग मी, दे आर विद मी एट द टाइम ऑफ दिस डिफिकल्ट फेज। हम्म, तो जब वो चीज़ होगी ना, तो पेशेंट हंसी खुशी टाइम निकाल देता है, निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। जी। जी। और फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है इस फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है जी। देखिए, फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, और ये चीज़ एक्चुअली मिसिंग है, हमें अवेयरनेस भी नहीं है फैमिलीज़ को। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या इंपॉर्टेंस है, पेशेंट को कैंसर हुआ, अब आप उसको ना कई बारी क्या करते हो, बताते नहीं हो। इंडिया में बहुत कॉमन है कि जी पेशेंट को बताना नहीं है, हम्म, जी। एक काफी मैंने बहुत कॉमन चीज़ है। बताओ ना। बताओ ना, मैं पूछता हूँ भाई, तुम नहीं बता रहे हो, हम कैसे डील करेंगे कैसे डील पेशेंट? मैं, करेंगे? वो मेरे से पूछेगा कि डॉक्टर हम्म, मुझे, मैं क्या बोलूँगा? हम्म, तो वो चीज़ पे एक बड़ी कशमकश रहती है कि बताना है कि नहीं बताना। अब नहीं, चलो नहीं बताना है, मान लो फैमिली का कोलैबोरेटिव डिसीजन है कि पेशेंट को आपने नहीं बताना है। उसके बाद आप उसकी ओवर पैम्परिंग कर रहे हो सारा दिन, तू ये खा ले, तू वो खा ले, तू ये ले ले, वो जड़ी बूटी बता दी किसी ने वो काढ़ा बता दिया, किसी ने वो बता दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट है ना, आप उसी को फॉलो करो। देखिए, इतने एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट कैंसर को ख़त्म करने में भी अभी तक पूरे सक्षम नहीं हुए, तो ये जड़ी बूटियाँ या जो काढ़े, ये मतलब किस लेवल तक हेल्प करेंगे? जी। ओवरबर्डन ना करो ना शरीर को। हम्म, सेकेंडली, साइकोलॉजिकली पेशेंट को फैमिली की बहुत सपोर्ट चाहिए। फैमिली जो है ना, वो एक जिसको कहते हैं कि अगर सुख के टाइम पे नहीं जा सकते हो ना, दुख के टाइम पे तो होना चाहिए पेशेंट। तो उस टाइम पे अगर आप पेशेंट के साथ खड़े हो, उसकी हाउ यू आर डूइंग द केयर ऑफ द पेशेंट, ठीक है, उसको टाइम पे मेडिसिन दे रहे हो, उसको खाना अच्छा प्रोवाइड कर रहे हो, उसको टाइम पे खाना दे रहे हो, तो वो चीज़ें पेशेंट को लगता है कि मुझे हीलिंग में हेल्प कर रही हैं। और अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसके घर में सारा दिन कशमकश कुछ ना कुछ चलता जा रहा है, स्ट्रेस लेवल ऑलरेडी इतना है, और ऑलरेडी उसको कैंसर हुआ हो, तो वो कहाँ से ठीक होगा बताओ? कहाँ से ठीक होगा? तो वो जी, चीज़ जी। तो है ही है ना। तो वही वही मैं देख रहा था कि ऑनलाइन आजकल काफ़ी इंस्टाग्राम पे लोग फॉलो करते हो, ये कर लो, वो कर लो, काफ़ी मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। कोई फेक चीज़ें भी आ रही हैं। बिल्कुल, वो आप बिल्कुल। क्या मैसेज देना चाहेंगे फैमिली को और इवन पेशेंट को भी कि हुँ। भाई और बहन की ये मत कर, है ना? डॉक्टर, प्रोफेशनल, एक्सपर्ट बिल्कुल, बिल्कुल। व्यूज़ लो। तो जी। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मेरा ये ओपिनियन है कि आप किसी भी अनप्रोफ़ेशनल या नॉन एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट को फ़ॉलो मत करो। जो आजकल पंजाब में तो पर्टिकुलरली बहुत अभी भी है ये चीज़, कि हम जी वहाँ से मेडिसिन ले रहे हैं जी, फलाना वो हिमाचल में कोई मेडिसिन देता है, हम वहाँ जा रहे हैं जी, कोई हरियाणा में दे रहा है, पंजाब में कोई दे रहा है। तो वो चीज़ों का देखिए बेनिफिट नहीं है। उन लोगों को कैंसर के बारे में ना एबीसी भी नहीं पता, और वो कैंसर का ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अब एक प्रोफ़ेशनल डॉक्टर जो आपको पूरा ट्रीट कर रहा है, तो अगर उसको लगता होगा कि भाई ये चीज़ आपकी डाइट में, आपकी लाइफ में, आपके ट्रीटमेंट रेजिमेन में इंक्लूड करना है, तो वो आपको खुद गाइड करेगा। अब सेकेंडली, बिना किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे, नॉट ओनली फॉर कैंसर पेशेंट्स, सभी के लिए मेडिसिन्स नहीं लेनी चाहिए। खुद से मेडिसिन, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। कई बार, अब छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि किसी को फीवर हुआ, हो सकता है वो डेंगू फीवर हो। हुँ, उस पेशेंट ने अगर कोई ऐसी एलोपैथिक पेन किलर खा ली जिससे प्लेटलेट काउंट और फॉल कर गए, तो क्या करोगे आप?
ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। वो नॉलेज पेशेंट को नहीं है, वो नॉलेज एक दुकान वाले को नहीं है, वो नॉलेज एक किसी देसी डॉक्टर को नहीं है, हाँ। ठीक है। तो वो डॉक्टर्स को इतना नहीं पता कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। तो बेटर इज दिस कि छोटी से छोटी लेके बड़ी से बड़ी बीमारी तक एक प्रोफेशनल एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट को फॉलो करो, तब जाके आपका बेनिफिट होगा। तो जो इंटीग्रेटिव अप्रोच है आपकी और होम्योपैथी इन जनरल हम देखें जी, तो हर टाइप के कैंसर को क्योर कर सकती है? देखिए कैंसर को क्योर कर सकती है। क्योर इज़ अ वेरी एक्सटेंसिव वर्ड। क्योर रेट तो बहुत कम है कैंसर के अंदर। डिपेंड अच्छा। करता है, अगर स्टेज 1 स्टेज 2 का पेशेंट्स है तो उसमें हो सकता है 60%, 70%, 80% तक हो। ओके। बट व्हेन इट कम्स टू स्टेज 4 मेटास्टेटिक कैंसर है, फैल गया पूरी बॉडी के अंदर, वहाँ पे क्योर इज़ नॉट पॉसिबल। और राइट। पेशेंट्स को मैं खुल के बताता हूँ ये चीज़। मैं कभी ऐसा नहीं कहता कि भाई तू शुरू कर, हम कर देंगे। जो चीज़ कर सकते हो वो बोलो, जो नहीं कर सकते खुल के बोलो कि इतना ही हो पाएगा। स्टेज 4 का पेशेंट है, ऑलरेडी कैंसर फैल गया बॉडी में, आप क्या करोगे? क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड कर दोगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा दोगे, उसकी एक्सटेंशन ऑफ लाइफ हो जाएगा, हॉस्पिटलाइजेशन कम कर दोगे, ठीक है। ये चीज़ें कर सकते हो। इसके आगे मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई 100 में से देखो, 100 में से भी नहीं, मैं 1 आउट ऑफ 1000 बोलूँगा कि कोई केस होता है जो हमारी वजह से नहीं, वो वाह। ऊपर वाले की वजह से ठीक हो जाता है, ओके। राइट। और क्योर रेट स्टेज 1 और स्टेज 2 में इट इज़ अ वेरी गुड हाई रेट है। हाई रेट है, राइट। ठीक। जब एक ऐसे लेवल पे कैंसर पहुंच गया जहां से आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो, राइट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। इरिवर्सिबल डैमेज हो गया, तो हाँ। वहां पे आप क्या करोगे? वहां पे आप जी, नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते। राइट। तो कैंसर सारे ही होम्योपैथिक मेडिसिन से इफेक्टिवली ट्रीट हो सकते हैं। बट थिंग इज दैट आप कितनी जल्दी आ रहे हो, कितनी लेट आ रहे हो, किस स्टेज पे आ रहे हो, क्या ट्रीटमेंट लेके आ रहे हो, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट कि पेशेंट ठीक हो सकता है, नहीं हो सकता, अगर हो सकता है तो कितने % हो सकता है। ओके। जी, तो आपके पास जो पेशेंट आते हैं वो कितने हैं अर्ली स्टेज, कितने परसेंटेज है अर्ली स्टेज एंड देखिए एंड स्टेज? मतलब 20% पेशेंट ऐसे हैं जो अर्ली स्टेज पे आते हैं, ओह। और 80% पेशेंट वो हैं जो वाह। ऑलरेडी एलोपैथिक खत्म करके फिर हमारे पास आते हैं एज द लास्ट रिजोर्ट। लास्ट रिजॉर्ट। वाह। तो अगर एज ए पेशेंट को, फैमिली को, है ना, बिल्कुल। क्या हम सोचना चाहिए, क्या देखना चाहिए अर्ली साइंस हम्म, कि यार ये है, कैसा बिल्कुल। हो सकता है कि हम सीधा ही डॉक्टर से देखिए मेरा एडवाइस लें? ओपिनियन है कि जब भी आपको कैंसर डायग्नोज होता है ना, हम्म। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए ट्रीटमेंट शुरू करने में। आजकल एक फैशन बन गया है कि आज रिपोर्ट आई, सुबह एडमिट किया, कीमो दी पेशेंट को। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। जिसको 6 महीने तक पता ही नहीं था कि मुझे कैंसर है, उसको एक दिन में क्या हो जाएगा, No, sir. जी। राइट। जी। तो एक जिसको कहते हैं ना कि रश होश पोश वाला काम मत करो। स्ट्रेस हो जाती ना स्ट्रेस हो फैमिली जाती को है, भी, फैमिली है को ना? स्ट्रेस हो जाती है कि भाई पता नहीं क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप पेशेंट को डायग्नोज हुआ है, राइट, डॉक्टर्स की ओपिनियन लो। हर मैं तो कहता हूँ हर सिस्टम के डॉक्टर की ओपिनियन लो, एलोपैथी की लो, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, सबसे पूछो कि भाई क्या क्या कर सकते हो। उसके बाद एक कोलैबोरेटिव ट्रीटमेंट शुरू करो ना, देखो कितने अच्छे ठीक होते हैं पेशेंट। बट ऐसा होता नहीं है। आज पेशेंट की रिपोर्ट आई, सुबह सर्जरी कर दी, कल कीमोथेरेपी कर दी, जी। रेडिएशन वो शुरू कर डर, दी। फियर। और जो एक बार ये काम शुरू हो गया ना, वो 6-8 महीने तो चलेगा, जी। वहाँ से आप वापस नहीं आ सकते हो। और जब 6-8 महीने बाद रिपोर्ट्स आती हैं कि भाई सब कुछ कर दिया, मेडिसिन काम नहीं कर रही, हम नेक्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देखते हैं। फिर पेशेंट कहता है कि चलो अब एक काम करते हैं, किसी एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके आते हैं कि क्या कर सकते हो। अब इतना नुकसान शरीर का आप कर चुके हो, अब हमारे पास लेके आ चुके हो, हमारी तो एफिशिएंसी पहले ही खत्म कर दी आपने। यही बॉडी अगर आप हमारे पास, पेशेंट हमारे पास उस टाइम पे अप्रोच करता जब दैट वाज अ फ्रेश डायग्नोस केस, तो हो सकता है कि हम काफ़ी हद तक और बेनिफिशियली उसको हेल्प कर सकते हैं पेशेंट को। बट जितना आप लेट आओगे देखिए उतने ही आउटकम्स पुअर हो जाते हैं। ये तो है ही ये चीज़। हम्म। मेरा ना एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या फ्यूचर में आपको लगता है कि ऐसा आइडियल सेंटर हो जहाँ पे एलोपैथी और होम्योपैथी दोनों चल रहे हो? नहीं, नहीं, होगा, डेफ़िनिटली होगा। होगा। मैं कहता हूँ होगा ही होगा, क्योंकि देखिए दिस इज़ द नीड ऑफ टाइम। अगर आप बाहर के कंट्रीज़ में देखोगे ना, वहाँ पे अभी धीरे-धीरे जहाँ पे होम्योपैथी या एलोपैथी इकट्ठे काम कर रही हैं, वहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन्स उन्होंने एंटर, अब हमारे सिस्टम में देखिए हमारी कंट्री में भी कई सेंटर्स हैं जहाँ पे होम्योपैथिक ओपीडी शुरू हो गई है एलोपैथिक हॉस्पिटल्स के अंदर। मुंबई के बड़े-बड़े कई हॉस्पिटल्स हैं। और ये चीज़ अल्टीमेटली गोल तो है ही है, और डब्ल्यूएचओ तो खुद कहता है कि भाई इंटीग्रेटिव अप्रोच पकड़ो। बेटर लेट अर्ली That's देन द all, लेट, yeah, राइट। जितना आप exactly. लेट जाओगे उतना नुकसान ज़्यादा करोगे। जी, जी, जी। तो एक दिन ऐसा डेफिनेटली होने वाला है कि एक ही छत के नीचे आपको ये सारे इकट्ठे बैठ के पेशेंट्स को ट्रीट करते दिखेंगे। वो करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो देखिए सफ़र तो ह्यूमैनिटी हो रही है और किसी का नुकसान तो हो नहीं रहा है इसके अंदर। जी, जी, जी। तो डॉक्टर बिंद्रा, आपका यहाँ आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मेरा मच। एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जाने से पहले आप बताएँ कि आप इस पॉडकास्ट के थ्रू जी, अगर आप एक मैसेज देना चाहें पेशेंट्स को या उनकी फैमिली को, जी। जो वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है,
वो क्या होगा आपका? देखिए, जो पेशेंट्स कैंसर से डायग्नोज हो चुके हैं ना, उनके लिए तो मेरा एक इम्पोर्टेंट मैसेज है कि डरो मत। फियर तो है, ट्रॉमा तो है, नो डाउट, बट इतना भी ना डरो कि कैंसर आप पे हावी हो जाए। थोड़ा सा ध्यान से अच्छा ट्रीटमेंट सिलेक्ट करो। मैं ये नहीं कहता कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ही सिलेक्ट करो, बट अच्छा ट्रीटमेंट मीन्स जो ट्रीटमेंट आपको ज़्यादा बेनिफिट कर रहा है। अगर एक की जगह 2-3 डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट इकट्ठे ही चला के आपको बेनिफिट हो रहा है तो वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर्स को बताओ ना बताओ मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मेरा मेन गोल रहता है कि भाई पेशेंट ठीक होना चाहिए। अल्टीमेटली ये ना हो कि 6 महीने 8 महीने साल आप कीमो करवा के, रेडिएशन करवा के फिर आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाओ और वो भी कह दे कि भाई अब मैं भी नहीं कुछ कर सकता हूँ। हमारे लिए देखिए ये मायूसी की सिचुएशन बन जाती है कई बारी जी, जी, जी। कि मैं आई एम फीलिंग वेरी हेल्पलेस। तो उन पेशेंट्स के लिए कि भाई जब डायग्नोज होता है ना तो एक थोड़ा सा ध्यान से अच्छा ट्रीटमेंट सिलेक्ट करो, फिर उसी को फॉलो करो, राइट। सेकेंडली, जो पेशेंट्स को या जो एक नॉर्मल सोसाइटी जिसको कैंसर के बारे में नहीं पता है, थोड़ी अवेयरनेस लेके आए हम लोग, ताकि हमें डायग्नोसिस करने में थोड़ी अर्ली डायग्नोसिस में हेल्प मिले। लोग टेस्ट नहीं करवाते जल्दी जल्दी। जितना आप रूटीन अगर हर साल में आप एक हेल्थ चेकअप करवाते रहोगे ना अपना, तो क्या होगा कि आपको अर्ली डिटेक्टेबल सिचुएशंस बन जाती हैं। जी, कई बार आपको एक्सीडेंटल फाइंडिंग मिल जाती है कि भाई इसमें रिपोर्ट में ये आ गया तो इसको आगे प्रोसीड करो। कैसे करें? तो बेटर है कि जितना हेल्दी लाइफस्टाइल रखोगे, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स रखोगे, प्लस डायग्नोसिस होने के बाद अच्छा ट्रीटमेंट लोगे, कोलैबोरेटिव ट्रीटमेंट लोगे, तो आई थिंक Mm. दिस कैंसर कैन बी डिफीटेड समटाइम। Brilliant. Hopefully, one day we can defeat the cancer. और हमने देखा एज एग्जांपल नवजोत सिंह सिद्धू जी की वाइफ, उन्होंने भी किया। युवराज सिंह है। अब देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू जी की वाइफ की आपने बात की है, तो उन्होंने कोई किसी बड़े हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं करवाया, राइट। एक छोटे से शहर के अंदर, मैं नाम नहीं लूंगा, वहां पे जाके उन्होंने सर्जरी करवाई और खुद उन्होंने बताया कि मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किया। साथ में किया। शी इज नाउ नेगेटिव अप्रोच ही होगी। राइट, हाँ, तो वो हाँ। अभी अच्छे से सर्वाइव कर गई है ना। जी, 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 अब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? जी। रीज़न क्या है? थोड़ी अवेयरनेस चाहिए, थोड़ी Awareness स्टडी चाहिए, थोड़ी हेल्प चाहिए। कई बार अच्छा गाइडेंस मिल जाती है तो आप उस चीज़ से निकल के बाहर आ जाते हो, निकल के बाहर राइट? आते हैं। जी। तो थोड़ी मेरे दिमाग में कुछ एक हो रहा जी, है। जी, जी। तो जैसे अब फ्यूचर हम कह रहे हैं कि इसका काफ़ी चाइना में या कुछ ऐसा चल रहा है कि कैंसर को डिफीट कर सकेंगे, क्योर हो जाएगा। वो क्या सच्चाई है? वो कुछ वैक्सीनेशंस का भी जी। ट्रेंड चला है कि वैक्सीन्स वो लोग डेवलप कर रहे हैं। जैसे रशिया ने एक डेवलप कर दिया, आई थिंक वो ट्रायल भी करना शुरू करने लगे हैं। ओके। आई डोंट नो कि वो कितना बेनिफिशियल, क्योंकि देखिए वैक्सीन तो कोविड की भी आई थी। जब कोविड चला गया तो हमने वैक्सीन लगा दी उसके वैक्सीन लगा बाद, दी। जी, जी, राइट? जी, जी। अब कैंसर की वैक्सीन आ रही है, हाउ इट विल बी हेल्पिंग द पेशेंट्स, इसके बारे में मुझे आई डोंट नो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट यस, रशिया ने अभी एक डेवलप करी है और वे उसको ट्रायल में भी लेके आने लगे ह्यूमन ट्रायल्स के ऊपर। ओके। या सो लेट्स सी व्हाट लेट्स हैपेंस। सी, होपफुली। देखिए कुछ ना कुछ जी। वही है ना कि जो नेचर ने चीज़ बनाई है तो वो उसको अपने आप निकालेगी उससे बाहर निकालेगी। humanity। वो जी, ये बात सही या, कही आपने, ठीक है जी, तो खुद ही निकालेगी। खुद ही निकालेगी, ठीक है। बिल्कुल तो सर अगर आपको कांटेक्ट करना हो जी। ऑडियंस को तो कैसे कर सके? या हमारा हॉस्पिटल है डॉक्टर बिद्रा सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक कैंसर केयर सेंटर, मॉडल टाउन लुधियाना, 474 आर। तो वहाँ पे जब भी पेशेंट्स हैं उसके नंबर ऑनलाइन सारे अवेलेबल हैं, तो जी। अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं पेशेंट्स। ब्रिलियंट। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। श्योर श्योर, सो थैंक यू सर, थैंक यू, आने के लिए, थैंक यू हमारे सो साथ मच, बात करने के थैंक यू लिए। सो वेरी मच। इंपॉर्टेंट टॉपिक है Yeah. कैंसर का। तो होप कि लोग ऑडियंस जो सुन रहे हैं जी, वो सोचें इस इंटीग्रेटिव अप्रोच के बारे में, बिल्कुल। एंड लेट्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। यस यस, डेफिनेटली। थैंक यू थैंक यू सर। फॉर थैंक यू इन्विटेशन। वेरी मच।